सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अप टू लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा काइनेमेटिकल इक्वेशंस और उसके डेरिवेशंस हमने स्टार्ट किए थे। काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिक्स एग्जैक्टली क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम मोशन का स्टडी करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलरली, तो एट दैट टाइम मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्टडी होता है विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, अगर हम वो स्टडी करते हैं तो उसको काइनेमेटिक्स कहा जाता है। और वही अगर हम कॉज ऑफ मोशन मतलब ये फोर्स को अगर कंसीडर करते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं तो उसको डायनामिक्स कहा जाता है, जो हम लॉज ऑफ मोशन में इसके नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाने से पहले एक कंसेप्ट क्लियर करवाया था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये एरिया हमें क्या देता है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल। ओके, तो ये कंक्लूजन मैंने आपको क्लियर करवाया था। ओके, तो उसके बाद सबसे पहला डेरिवेशन लास्ट लेक्चर मैंने परफॉर्म किया था और आपको डिराइव करके बताया था कि डेरिवेशन फॉर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें रिलेशन देता है बच्चों वेलोसिटी और टाइम में। तो याद रखिएगा, इसे लिख कर भी रखिएगा। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, तो उसके डेरिवेशन करने के लिए हमने एक ग्राफ कंसिडर किया था जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इनिशियली ऑब्जेक्ट पी पोजीशन पर था, फाइनली क्यू पोजीशन पर। दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ। तो इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों। ओके, है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन इसमें अगर हम स्लोप निकालते हैं तो फिर हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, और ये एक्सेलरेशन इस कंडीशन में कांस्टेंट है बच्चों, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ है। इसमें एक्सेलरेशन ए का, बस माइक ऑफ कीजिएगा, किसी का ऑन है? ठीक है, तो देखिएगा एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला मैंने यूज किया था ये डेरिवेशन सॉल्व करते वक्त, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और अगर आप अच्छे से देखते हो तो वी मतलब क्यू एस के साथ इक्वल है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, एंड पी टी यू के साथ इक्वल है। ओके, तो फिर अगर हम v में से अगर u को निकाल देते हैं तो उस ग्राफ पर हमें जो वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगा वो क्यू आर मिलने वाला है। दैट्स व्हाई आई रिप्रेजेंटिंग क्यू आर एज अ a इंटू टी। एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट को हम क्यू आर से इंडिकेट करने वाले इस ग्राफ में। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अगर हम डिस्टेंस क्यू एस कंसिडर करते हैं ना, तो ये क्यू एस डिस्टेंस क्यू आर प्लस आर एस का एडिशन आएगा। ओके, और फिर क्यू आर की जगह हम 80 पुट कर सकते हैं जो इक्वेशन 1 है। आर एस मतलब भी देखिएगा, आर एस इज इक्वल टू पी टी है, ये रेक्टेंगल के दो अपोजिट साइड है, और पी टी इज इक्वल टू यू है। इस वजह से पी टी की जगह मैंने यू पुट कर दिया, मतलब ये आर एस की जगह, और क्यू एस की जगह क्या आएगा, वी आने वाला है। तो फाइनली आंसर आएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो अभी हेडिंग दीजिएगा बच्चों। और ये डेरिवेशन आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई के जितने भी एग्जाम्स होते हैं अभी तक लिए गए उसमें ये क्वेश्चन आमतौर पर दिखाई देता है 3 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, देखिएगा, डेरिवेशन फॉर सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो इसमें भी हमें वैसे ही ग्राफ निकालना है जो हमने फर्स्ट इसमें निकाला था। ग्राफिकल एनालिसिस से अगर हमें डेरिवेशन करने हो ना फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड, तो ग्राफ सेम ही रहता है बच्चों। जो मैंने लास्ट लेक्चर निकाला था वही ग्राफ मैं दोबारा निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर कंसिडरेशन करते हैं हम, कंसिडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ between velocity and time as shown in figure। तो फिगर में जो शो हो रहा है वो ऐसा ग्राफ होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। कंसीडर कर रहे हैं हमें इसका मोशन ऑब्जेक्ट का पी से ये क्यू की ओर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो ये पॉइंट उसका पहला इनिशियल पी रहेगा, फाइनल क्यू रहेगा। तो फाइनल पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी।
और P इज द इनिशियल पॉइंट, इसका वेलोसिटी u रहेगा, और इस P टू Q जाते वक्त इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, और वो टाइम t रहेगा जिसको हम स्मॉल t से एज्यूम कर रहे हैं। और ग्राफ पर ये q का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पर, इसको हम p q s और t से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे पिछली बार ग्राफ निकला था वैसे ही ग्राफ यहाँ पर निकला है। ओके, अब देखिएगा इसके बाद हमें एक प्रोजेक्शन करना पड़ता है जैसे पिछली बार किया था। Q से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है QS पर, और इसको हम नाम देने वाले हैं R। ओके, तो ऐसा एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होने वाला है PQRAST। ओके, और फिर ठीक है, हम तो अब हमें सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना है। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताया था, जो ये है। इस ग्राफ में देखिएगा मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि अगर हम एरिया निकालते हैं ना किस ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये स्टेटमेंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमें लगने वाला है। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है ना बच्चों, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में हमें रिलेशन देता है। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, और किस ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करने के बाद हमें डिस्टेंस मिलता है बच्चों, एरिया फाइंड आउट करने के बाद, जो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किया, देखिएगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो बताओ मुझे बच्चों, इज इट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। तो अगर हम इसमें एरिया फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, इसमें अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या हमें डिस्टेंस मिल जाएगा? यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। तो बच्चों देखिएगा, तो देखिएगा बच्चों हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस कंडीशन, जो मैं शेडेड कर रहा हूँ। ओके, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ जो सबटेंड किया हुआ एरिया रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही स्टेटमेंट जो पहले लिखा था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द distance covered by the object, distance covered by an object। तो देखिएगा डिस्टेंस को हम s से इंडिकेट करते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अभी तक? यस सर। तो अभी एरिया किस नो कोऑर्डिनेट, सर। ठीक है, तो एरिया हमें किसका फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQST, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो मुझे ऑब्जर्व करके बताओ बच्चों, ये जो एरिया नजर आ रहा है आपको यहाँ पर PQST, तो ये किन दो रेगुलर शेप्स का एडिशन है बताओ? जो हमारे ज्योमेट्री के दो पॉपुलर शेप्स हैं, उन दोनों का ये एडिशन यहाँ पर नजर आ रहा है। ट्रायंगल एंड हाँ, ओके ओके, राइट आंसर है। आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे इस एरिया को तो आपको नजर आएगा PR और Q, ये जो है ये एक ट्रायंगल है, हमारा रेगुलर ट्रायंगल। ओके, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा। और वही अगर आप ऑब्जर्व करोगे PRST, तो ये आपको ऑब्जर्व होगा कि ये एक रेक्टेंगल है। समझ में आ रहा है? तो ये जो गिवन शेप है हमारा PQST, इट इज द एडिशन ऑफ टू रेगुलर शेप्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का नाम क्या रहेगा, PRST। समझ में आ गया बच्चों? इसमें कुछ दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। तो जो टोटल एरिया था ना उसको मैंने दो रेगुलर शेप्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो बताओ बच्चों, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, राइट आंसर है। ओके, राइट आंसर है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम?
Length into breadth. Length into breadth. हाँ, राइट आंसर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहेगा। तो वही फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब बताओ मुझे ट्रायंगल पी आर क्यू का बेस क्या है? ट्रायंगल पी आर क्यू का बेस कितना है बच्चों? PR. पी आर, ओके। और हाइट? QR. क्यू आर रहेगा, राइट आंसर है, ओके। हाइट क्यू आर रहेगा प्लस, अब बताओ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस टी, सॉरी पी आर एस टी है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? कोई भी दो एडजेसेंट साइड का अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं हम तो उसका एरिया मिल जाता है। इधर आप पीटी, हाँ, एक तो P2 इंटू P2 इंटू अगर TS करोगे आप तो भी मिलेगा, या फिर PR इंटू RS करोगे तो भी मिलेगा। तो बेटर वे हम यहाँ पर क्या करते हैं, PT इंटू TS लेते हैं। इज इट ओके? कुछ दिक्कत बच्चों इसमें? No, sir. अभी पिछली बार की तरह ही बच्चों हमें यहाँ क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है, A इज इक्वल टू V माइनस यू बाय टी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, लेकिन V माइनस यू किसके साथ इक्वल आएगा बोलो बच्चों? ग्राफ में ऑब्जर्व करो, V मतलब यहां से यहां तक है, ओके, U मतलब यहां से यहां तक है। अगर V में से U मैं माइनस कर दूं तो किसके साथ इक्वल आएगा? किसके साथ इक्वल आएगा? क्यू आर के साथ। आगे समझ में? V में से अगर मैं U माइनस करता हूं, पिछली बार भी हमने ये किया था, वही मैं दोबारा कर रहा हूं, तो V माइनस यू की जगह यहाँ पर मैं क्यू आर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और नीचे T रहेगा और ऊपर A। ये अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम लिख रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया कि क्यू आर जहां पर भी आएगा इक्वेशन में, वहां पर उसकी जगह में AT सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो वही मुझे करना है। तो हाफ देखिएगा पी आर, अब पी आर किसके साथ इक्वल है बच्चों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो यहाँ पर पी आर टी एस के साथ इक्वल होगा, और टी एस का वैल्यू कितना है बच्चों? टी है। तो क्या मैं पी आर की जगह टी पुट कर सकता हूँ? सभी को समझ में आ गया? डायग्राम ने हमें ऑलरेडी रिप्रेजेंट करके रखा है कि टी टू Yes, sir. डायग्राम ने हमें Yes, sir. ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है कि जब कभी भी टी एस आएगा उसकी जगह हम स्मॉल टी से उसको रिप्लेस करने वाले। दैट्स व्हाई आई एम रिप्लेसिंग पी आर इज इक्वल टू टी एस इज इक्वल टू स्मॉल टी इनटू क्यू आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं बोलो बच्चों? ओके, एटी हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है? तो राइट है। तो देखिएगा बच्चों, ऐसा ये बिट रहेगा पहला, प्लस पीटी। अब पीटी की जगह में क्या पुट करूंगा बच्चों? यू, और टीएस की जगह स्मॉल टी। तो फाइनली एस इज इक्वल टू क्या आने वाला है बच्चों? देखिएगा, ये टी और ये टी क्या हो जाएगा? Two T. टू टी नहीं होता है बच्चों, टी स्क्वायर होता है। जैसे 2 इंटू 2 करते हो तो आपको 2 का स्क्वायर मिलता है, तो टी इंटू टी करोगे तो क्या मिलेगा? T square. T square. टी स्क्वायर। तो वही मैंने किया है बच्चों, वही मैंने किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो टी इंटू टी की जगह मैंने टी स्क्वायर पुट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। और यू इंटू टी को यू टी लिखेंगे हम, मतलब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो आपको पता होगा बच्चों, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर तो सेम ही आता है। पप्पाला कॉल माझ्याकडून बस बस बस, माइक ऑफ कर, लागला माइक ऑफ करते जाओ। तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। इज इट ओके? तो ये इक्वेशन हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन देता है, ओके। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। इज इट ओके? क्या सभी को ये समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस तो ये फाइनल आंसर रहेगा बच्चों। आप लिख लीजिएगा इसे। लिखते वक्त क्या करना है, ग्राफ के नीचे आपको बच्चों ये इक्वेशन लिखना है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू क्यू आर बाई टी। ये आपको लिखना है बच्चों ग्राफ के नीचे। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, ठीक है।
तो अभी लिख लो बच्चों इसे अच्छे से। आई होप आपने स्टार्टिंग का पार्ट लिखा होगा, दो अलग अलग पेजेस पर है, तो पहले ये पेज का कंप्लीट करो। ओके, सिर्फ ये जो आपने लिखा है ना ग्राफ के साइड में या फिर ग्राफ के नीचे ये क्यू आर इज इक्वल टू 80, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, और जहां पर भी इसका वैल्यू हमने पुट किया है वहां पर उसको रिप्रेजेंट करो कि फ्रॉम 1। ओके, रीजन देते जाओ कि कहां से कौन सा स्टेप लिखा है आपने। तो लिख लो बाद में इसे अच्छे से। अच्छे से इन डेरिवेशंस का प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, बिना देखे आपको लिखते आने चाहिए। सीबीएसई 9th के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है लेकिन उसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, तो वो आने का चांस बहुत कम होता है। आइदर आपको सेकंड या फिर थर्ड पूछा जाता है, उसमें से भी 60 to 70% टाइम यही डेरिवेशन पूछा जाता है। ओके, कोई भी एग्जाम मतलब 9th का अगर होता है तो इन काइनेमेटिकल इक्वेशंस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। थ्योरेटिकल रहा तो उनके डेरिवेशन, और अगर एमसीक्यू टाइप रहा तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसे समझ लो अच्छे से। इज इट ओके? क्या सभी का ये हो चुका है लिखकर? अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, सभी का हो गया बच्चों ये लिखकर? So this is the derivation for second kinematical equation which give the relationship between distance and time. Okay. ठीक है, मैं जितना हो सके उतना मटेरियल आपको सेंड कर देता हूँ इसके ऊपर के नोट्स। ओके, मैंने आपको सेंड भी किए थे ग्रुप पर, आई होप आपने देखे होंगे वो। उसके ऊपर डेरिवेशन तो नहीं होंगे, डेरिवेशन का यही आप नोट्स बोलकर याद रखो। इज इट ओके? इसका ही लगा तो मैं पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों अब थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो ये ले लेते हैं हम, ग्राफिकल एनालिसिस से हमें इसका डेरिवेशन करना है। कल तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन हम फॉर्मूला मेथड से देखेंगे। फॉर्मूला मेथड थोड़ा इजी होता है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई भी मेथड आ सकता है, तो कौन से भी मेथड से आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करते आनी चाहिए। इज इट ओके? तो अभी थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन का हेडिंग दीजिएगा। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है ये हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच में रिलेशन देने वाला थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन रहेगा। तो लिखिएगा डेरिवेशन फॉर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो यहां पर भी हमें बच्चों वैसा ही एक ग्राफ कंसीडर करना है, सेम ग्राफ। तीनों भी ग्राफिकल एनालिसिस में सेम ग्राफ है बच्चों। पी से मोशन स्टार्ट होगा, क्यू पर एंड होगा। ओके, और देखिएगा पी का जो वेलोसिटी रहेगा वो यू रहता है, क्यू का जो वेलोसिटी रहेगा वो वी रहेगा, और इसके प्रोजेक्शन रहेंगे टी एस। ये पी रहेगा, ये क्यू रहेगा, ये टी, और ये यस। ओके, और ये आर रहेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। सेम ग्राफ निकालना है बच्चों सभी में। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू बाई टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूव करते वक्त। ओके, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड पोजीशन कहा तो भी चलता है, ठीक है? तो v माइनस यू बाई टी ऐसा ये रहेगा। ओके, अब ये t अगर ऊपर जाता है a के साथ, मतलब t a की जगह लिखना है, a t की जगह लिखना है, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस यू बाई a। किसी को कुछ दिक्कत इस स्टेप में? इसी को हमें इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना है हमें, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। ओके, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन करते वक्त ही सिर्फ ये स्टेप अलग होता है,
बाकी दोनों काइनेमेटिकल इक्वेशन में हमें v माइनस यू का वैल्यू क्यू आर लिखा था। ओके, तो ये स्मॉल चेंज आ जाता है इस डेरिवेशन में। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। ठीक है, तो आप देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी हमें वही लॉजिक यूज करना है। यहाँ पर भी डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया ऑफ पी क्यू टी एस रहेगा। इज इट ओके? ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू टी एस, इसका जो एरिया होगा ये हमें क्या देने वाला है, डिस्टेंस कवर्ड। अब पिछली बार जो एरिया था ना बच्चों, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ट्रायंगल और रेक्टेंगल में, लेकिन अब यहाँ पर वैसे नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक साथ पूरा एरिया निकालना है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे इस शेप को, तो ये शेप किस तरह से नजर आ रहा है, बोलो बच्चों, ये कौन सा शेप है? ट्रेपेजियम है बच्चों, राइट आंसर है। ये पी क्यू आर और ये टी एस रहेगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया किस फॉर्मूले से निकालते हैं, बोलो बच्चों, हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? पी क्यू टी एस आपने सही पहचाना बच्चों, ट्रेपेजियम है, लेकिन आपको 8th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में हो चुका है बच्चों कि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बताओ, याद आ रहा है किसी को फॉर्मूला? यस, एनीवन? तो इस ट्रेपेजियम का एरिया होता है बच्चों, मैं ही बता देता हूं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो आप बताओ बच्चों, तो ये s मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बताओ इस ट्रेपेजियम में कौन से दो साइड पैरेलल नजर आ रहे हैं, बोलो? आरटी नहीं लेना बच्चों, पूरा ही लेना, क्यूटी। समझ में आ रहा है? पूरा डिस्टेंस आपको लेना है। तो देखिएगा पी एस प्लस क्यू टी, ये जो दो डिस्टेंस है बच्चों, ये दो साइड्स पैरेलल है इस ट्रेपेजियम के, इनटू अब बताओ इसका हाइट कौन सा होगा? नहीं नहीं एसटी नहीं होगा, पीआर होगा। ओके, पीआर भी ले सकते हो आप, ठीक है, राइट है, पीआर भी ले सकते हो आप, एसटी भी ले सकते हो, एक ही है वो। तो पीआर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रहेगा इसका एरिया। समझ में आ गया बच्चों? ये एरिया निकालने का तरीका आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, 8th स्टैंडर्ड में आपको ये हो जाता है। अगर आपने अच्छे से 8th स्टैंडर्ड किया है तो आपको जरूर ये फॉर्मूला याद में आएगा। अभी जस्ट वैल्यूज पुट करना है बच्चों हमें। बताओ, यस यहाँ पर एज इट इज रहेगा इस साइड, और हाफ भी रहेगा यहाँ पर। पीएस की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, बोलो बच्चों? पीएस की जगह आरटी, और पीएस इज इक्वल टू आरटी इज इक्वल टू, ठीक है, पीएस इज इक्वल टू आरटी इज इक्वल टू क्या है, बोलो बच्चों? यू। तो इस वजह से हमें पीएस की जगह यू पुट करना है। क्यूटी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, बोलो बच्चों? वी पुट कर दिया। पीआर की जगह टीएस स्मॉल टी, और इसकी जगह हम स्मॉल टी से उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो पीआर की जगह मैंने स्मॉल टी पुट कर दिया। इसमें कुछ किसी को दिक्कत? सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? नो सर। तो देखिएगा यस इज इक्वल टू हाफ। अब देखो बच्चों, u प्लस वी है, क्या मैं इसको v प्लस यू लिख सकता हूँ? a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर तो एक ही आता है। इज इट ओके? सो हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू क्या रहेगा, स्मॉल टी। इज इट ओके? अब बताओ स्मॉल टी का वैल्यू कितना आएगा? स्मॉल टी का वैल्यू कितना है? v माइनस यू अपॉन ए। हाँ, राइट आंसर है v माइनस यू अपॉन ए। तो जो इक्वेशन 1 में मैंने पहली इक्वेशन डिराइव करके रखा है वही मैं यूज कर रहा हूँ, हाफ v प्लस यू एज इट इज। अब सिर्फ ये t की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ बच्चों, v माइनस यू अपॉन ए। तो आप ये देखो बच्चों, 2 और a मल्टीप्लीकेशन में है, और ये 2a टर्म मल्टीप्लाई होकर s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर साइड जाकर, उस साइड जाकर। तो फिर ये बन जाएगा 2as लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आने वाला है, v प्लस यू v माइनस यू। बताओ बच्चों, v प्लस यू v माइनस यू का आंसर क्या आएगा?
V square minus U square. minus u square. V square minus U square. V square minus u. राइट V आंसर है square minus बच्चों। U square. ओके, राइट आंसर है, आपको पता होगा। A प्लस बी, माइक ऑफ करो। A प्लस बी, A माइनस बी, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं V प्लस यू, V माइनस यू इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो अब ये माइनस यू स्क्वायर उधर जाकर प्लस होगा और फाइनल आंसर आ जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। दिस इज दी थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन बच्चों हमने डिराइव कर दिए। V इज इक्वल टू यू प्लस AT, फर्स्ट वाला जो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन देता है हमें। सेकंड वाला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड वाला होगा V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो इन सभी को अच्छे से डिराइव करना, इसके वीडियोस में सभी यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, देखिएगा उसको। ओके, कोई रह गया तो, और बिना देखे इसको डिराइव करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में आ गया? विदाउट एनी हिंट आपको ये पूरे डिराइव करते आने चाहिए। Yes sir. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बच्चों तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन ग्राफिकल एनालिसिस से देखे। अगले लेक्चर में हम फॉर्मूला मेथड से देखेंगे। वो कुछ बड़ा नहीं है, इसके जैसे यही इक्वेशन आते हैं, सिर्फ अलग मेथड से। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो याद रखना, लेकिन एग्जाम में आपको कोई भी मेथड पूछा जा सकता है। तो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको। सर, हाँ बोलो। सर V स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस नहीं होगा? नहीं ना, V स्क्वायर कहा गया? यू स्क्वायर को पास किया ना हमने, माइनस यू स्क्वायर को। माइनस यू स्क्वायर उधर चला गया तो प्लस यू स्क्वायर हो गया, और यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो उस साइड का टर्म मैंने इस साइड लिखा है सिर्फ। ओके, कुछ दिक्कत? No sir. ठीक है, नो सर। ओके। No sir. नो सर। ओके, तो आज यही स्टॉप करते हैं बच्चों।